डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं सेकंड डे में कि अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया, हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गई, मेन वर्ब समझ में आ गई, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, इन शॉर्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको क्लियर हो गया, तो कैसे आप आगे इंग्लिश को सीखें। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कुछ सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा बोलचाल में यूज करते हैं और अगर इन सेंटेंसेस पर अगर आप अच्छी कमांड कर लेते हो तो अप टू द मार्क आप काफी कुछ बोल सकते हैं। आज सारी चीजें डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आपने पहले डे वाला वीडियो नहीं देखा, फर्स्ट डे का, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, उस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखने में हेल्प मिले। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि जो वर्ब लिस्ट है वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी। चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स यहां बोर्ड पर आप लोग देखें, बोर्ड पर सब कुछ लिखा हुआ है। वर्ब ऑफ टू बी, जो कि मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, एक बार छोटा सा एक्सप्लेनेशन आज और दूंगा। वर्ब ऑफ टू हैव, इसके बाद में कुछ बेसिक 12 मॉडल्स जो है, कैन, कुड, विल बी एबल टू लिखा है, शुड, मस्ट, ऑट टू लिखा है, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू लिखा है, यूज टू, नीड टू, डेयर टू लिखा हुआ है। इसके बाद में ये 4 ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स जिनका की बोल चाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज होता है। ट्रस्ट मी, आफ्टर लर्निंग ऑल दिस थिंग्स यू विल रियली फील some sort of confidence in yourself. That is why I'm telling you, watch the video till end and make the notes. जो भी चीज पढ़ाऊंगा उसके सबके नोट्स बना लेना ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। सबसे पहले मैं टू बी टू है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, हालांकि मैंने एक बार कर दिया था, फिर आप एक बार देख लो। टू बी का मतलब होता है कुछ होना और टू हैव का मतलब होता है पास में कुछ होना, राइट। तो जब आप कहोगे, जब आप सब्जेक्ट को कुछ बताओगे, जैसे आपने कहा कि वो मेरा भाई है, he is my brother, यहां पर ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है, उसके साथ आपको लगाना होगा is। he is my brother, वो मेरा भाई था, पास्ट में आप था लगाओगे, प्रेजेंट में आप हे लगाओगे, फ्यूचर में आप होगा लगाओगे। पॉइंट टू बी नोटेड, वो मेरा भाई होगा, he will be my brother। मैं बिजी हूं, आई एम बिजी, मैं अभी बिजी हूं, आई एम बिजी नाउ। मैं बिजी था, I was busy, मैं बिजी होऊंगा, I will be busy। स्टूडेंट्स थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो यार, मजा आ जाएगा। इसके बाद है टू हैव। टू हैव की बात करें तो जो चीज हमारे पास है, जो भी चीज आपके पास है, पहले तो आप आपके पास जो जो चीज है वो सब बता दो आई करके। I have a car, I have a bike, I have a pen, I have a marker pen, I have a laptop, I have a cell phone, I have a camera, I have a tripod, whatever you have, जो कुछ भी आपके पास है, you simply have to speak। इसके बाद he के पास क्या क्या है, she के पास क्या क्या है, he और she के साथ आपको has लगाना होगा। उसके पास एक कार है, she has a car, उसके पास एक कार थी पास्ट में, she had a car, पास्ट में थी मतलब क्या बोलोगे आप, had, और फ्यूचर में होगा will have। कल एक व्यूअर ने पूछा था कि सर इसमें had के साथ में नॉट क्यों नहीं लगता है, नो क्यों लगता है। आपको बता दूं भैया, ये जो हेड है यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये आपका V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और मेन वर्ब के बाद में आप कभी भी नोट नहीं लगाते। मेन वर्ब के बाद में या तो आप नो लगा सकते हैं या फिर आप इसमें डिड नॉट लगा दे और उसके बाद आप इसको हैव बना दे। आपके पास ये दो चॉइसेस होती हैं। आप कहेंगे मेरे पास समय था, आई हैड टाइम, मेरे पास समय नहीं था, आई हैड नो टाइम, या फिर आई डिड नॉट हैव टाइम। बट याद रखिए आपको हैज, हैव, हैड के बाद में नॉट नहीं लगाना। फिर एक क्वेश्चन और आया था कि सर विल के साथ नॉट लग जाता है, इनके साथ क्यों नहीं लगता। तो भैया विल के साथ इसलिए लग जाता है क्योंकि हैव आपकी वर्ब है और ये देखो विल के बाद आप नॉट लगा रहे हो, आप हैव के बाद नॉट नहीं लगा सकते। जिसे अगर आप बोलो कि मेरे पास समय नहीं होगा तो आपको बोलना होगा आई विल हैव नो टाइम, ये बोल सकते हो आप। ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। आई विल हैव नो टाइम, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलोगे ना आई विल हैव नॉट टाइम, तो ये गलत हो जाएगा। ये विशेष ध्यान आप लोगों को देना है। या फिर आप ये कर सकते हो कि यहां पर नॉट लगा दो, आई विल नॉट हैव टाइम, राइट। अगर आप यहां यूज करना चाहते हो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बाद में यहां हैव मेन वर्ब है, यहां पर हेड मेन वर्ब और यहां पर हैज और हैव मेन वर्ब है। आपको फिर बता दूं, इनको कतई मत समझना कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है स्टूडेंट। दैट इज व्हाई इनके बाद में अगर आप नॉट लगाओगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको नो लगाना बनता है इनके बाद में। तो मेरे पास समय नहीं होगा तो आई विल हैव नो टाइम या फिर आई विल नॉट हैव टाइम, जो आपको सुटेबल लगे आप यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। चलिए मैं नेक्स्ट आपको जो बताने वाला हूं 12 मॉडल्स। आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है, ग्रुप थर्ड है, ग्रुप फोर्थ है। अगर आप न्यू लर्नर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहली फुर्सत में तो आप ये पूरे के पूरे 12 मॉडल्स के नाम याद कर ले कि पहले ग्रुप में क्या है, कैन, कुड, विल बी एबल टू, सेकंड ग्रुप में क्या है, शुड, मस्ट, ऑट टू, थर्ड ग्रुप में क्या है, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, और फोर्थ ग्रुप में है यूज टू, नीड टू, डेयर टू। ये आप सबसे पहले याद कर ले। अब आप देखें यहां पर कैन का मतलब क्या होता है। कैन मतलब स्टूडेंट्स इट शोज योर एबिलिटी, कैपेसिटी इन पावर, द वर्क दैट यू कैन, काम जो आप कर सकते हो उसके लिए आप यूज करते हैं कैन को।
राइट। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत प्यारा और सिंपल होता है, आपको कुछ नहीं करना होगा। सब्जेक्ट कैन V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। जब आप किसी से कहोगे, मैंने आपसे कहा खाना पका लेते हो, आपने कहा यस मैं खाना पका सकता हूं, मींस आई कैन कुक फूड। खाना पकाने के लिए स्टूडेंट जो वर्ब यूज होती है वो होती है कुक। सबसे पहली फुर्सत में आप लोगों को टारगेट देना है कि कम से कम 400 वर्ब आपको याद होनी चाहिए। ये 400 वर्ब में खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, आना जाना, बात करना, उठाना फेंकना, समझना, रोना हंसना, गाना चिल्लाना, देखना घूरना, एवरीथिंग है स्टूडेंट। आप सबसे पहले 400 वर्ब को अपनी कंप्लीट करो। मैंने आपको ऑलरेडी वर्ब लिस्ट जो है टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी है, नहीं करिए तो और कर दूंगा भाई। बट आप लोग सबसे पहली फुर्सत में वर्ब को याद करो ज्यादा से ज्यादा। जितनी ज्यादा वर्ब याद होगी उतने ज्यादा आप सेंटेंस बना पाओगे। तो आपने एक सेंटेंस कहा कि मैं खाना बना सकता हूं, आई कैन कुक फूड। रोहन तैर सकता है, आप तैरने को इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट स्विम, ठीक है। तो रोहन तैर सकता है, रोहन कैन स्विम। और नहीं तैर सकता तो आप समझदार हो, बताने की जरूरत नहीं है, रोहन कैन नॉट स्विम, नॉट लग जाएगा। रोहन तैर सकता था, अब सकता था आप समझ रहे होंगे, या रोहन तैर सका या रोहन तैर पाया, तीनों सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपको कुड लगाना है। रोहन कुड स्विम, रोहन बोल सकता था, रोहन कुड स्पीक, रोहन बोल पाया, रोहन कुड स्पीक, मैं वहां जा पाया, आई कुड गो देयर। तो इस तरीके से कुड आपका यूज होता है जहां पर हम कोई काम कर सके, कर पाए। केयरफुली देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। ऐसे ही नेक्स्ट होता है विल बी एबल टू, जिसमें आप कोई काम कर सकोगे या फिर कर पाओगे। स्टूडेंट ये जो जितने भी चीजें मैंने बोर्ड पर लिखी है ना, टू बी, टू हैव, टॉल मॉडल्स और ये 4 इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इनका बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड दैट इज व्हाई आई इंसिस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स टू प्रैक्टिस ऑल दीस स्ट्रक्चर्स एंड सेंटेंसेस गाइस, बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट यार। बहुत मदद मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अगर मेरा एक ही पर्पस होता है, मैं अक्सर मुझसे कभी कभी कुछ लोग पूछते भी कि सर आप YouTube पर ही अपना सब कुछ दे देते हो, फिर इंडिविजुअली स्टूडेंट आपसे क्यों पढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति फीस नहीं पे कर सकता है, जो व्यक्ति घर से सीखना चाहता है, YouTube से सीख जाए यार। दैट्स माय पर्पस। सारी चीजें मैं आपको फ्रीली दे रहा हूं, आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ, आपको वर्ब लिस्ट मिल जाएगी। मैंने कहा ना जिसको सीखना होगा वो तो YouTube से भी सीख लेगा भाई। फोकस करिए, समझिए। मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं वहां नहीं जा सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू गो देयर। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा क्या लगता है, शुड। बिल्कुल दिमाग में फिट कर ले। शुड का उपयोग होता है किसी को एडवाइस देने के लिए। आप जब भी किसी को कोई सलाह दो, एडवाइस दो, आपको लिखना चाहिए यू शुड राइट, आपको बोलना चाहिए You should speak, you are supposed to speak। वैसे एक वर्ड supposed to भी यूज होता है, लाइक जब आप किसी को सजेस्ट करो कि आपको वहां जाना चाहिए, you are supposed to go। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, supposed to should में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैंने कहा तुम्हें लिखना चाहिए should write, और तुम्हें लिखना ही चाहिए you must write। Got it? You must write। ऐसे ही नेक्स्ट है, तुम्हें लिखना चाहिए you ought to write, तुम्हें बोलना चाहिए you ought to speak। तुम्हें बोलना पड़ता है, जो काम आपको करना पड़ता है, you have to do। आपको यहां आना पड़ता है, you have to come here। आपको वहां जाना पड़ता है, you have to go there। आपको वहां जाना पड़ता था, you had to go there। आपको वहां जाना पड़ेगा, you will have to go there। आप वहां जाया करते थे, जो भी काम आप किया करते थे स्टूडेंट्स, उसके लिए लगता है used to। याद रखिएगा, आपने कहा मैं इंग्लिश बोला करता था, तो आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। मैं पढ़ाई किया करता था, आई यूज्ड टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, तो आई के साथ लगेगा हैव टू। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी, आई हैड टू स्टडी। अगर इस मोडाल्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो आपको देखना है तो यहां पर आई बटन को प्रेस करेंगे, वहां पर आपको एक वीडियो मिलेगा जो मोडाल्स पर बेस्ड है, जिसमें सारे 12 मोडाल्स को डिटेल्ड मैंने 5 स्ट्रक्चर्स के साथ में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, डब्ल्यूएच हु पैटर्न में एक्सप्लेन किया है। वहां से इसको देख लेना, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। चलिए मैं आपको अब लेकर चल रहा हूं इंपेरेटिव सेंटेंस की ओर। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं बता रहा हूं आपको इंपेरेटिव सेंटेंस। यहां पर आप देखेंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बहुत ज्यादा यूज होता है बोलचाल में। आप जब किसी से कहें वहां जाओ, देखिए आपने हिंदी में कहा वहां जाओ, आप जब इसे इंग्लिश में कहोगे तो जाओ के लिए पहले आपको वर्ब लिखनी है गो, और वहां को बोलते हैं हम लोग देयर, तो आप इंग्लिश में कहेंगे गो देयर। अगर आप उससे रिक्वेस्ट करें कि कृपया वहां जाओ, तो इसी के आगे आप लिख देंगे स्टूडेंट्स प्लीज गो देयर। कृपया बोलो, प्लीज स्पीक, कृपया इंग्लिश बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश। इसी तरीके से जब आप किसी को कोई काम करने के लिए मनाही करें,
कि वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। सेंटेंसेस मत बनाओ, डोंट मेक सेंटेंसेस। अपने कॉपी पे निकालो, लिखना शुरू करो। टेक आउट योर कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट राइटिंग। बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग। अब आप कहोगे सर स्टार्ट स्पीकिंग इसमें आईएनजी क्यों लग रहा है? भैया स्टार्ट वर्ब ऐसी है जिसके साथ अगर कोई न्यू वर्ब आती है तो उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। दैट इज वाई स्टार्ट पर बेस्ट वीडियो मैंने बनाया है, आप देख लीजिएगा उसे। मैंने कहा वहां जाओ, गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, वहां कभी मत जाओ। स्टूडेंट जब बात कभी मत की होगी तो आप लगाओगे नेवर गो देयर, और वहां हमेशा जाओ, हमेशा के लिए यूज होता है ऑलवेज, हमेशा के लिए यूज करते हैं हम लोग ऑलवेज। ऑलवेज गो देयर, हमेशा दूसरों की मदद करो। ऑलवेज हेल्प अदर्स, हमेशा सेंटेंसेस बनाओ। ऑलवेज मेक सेंटेंसेस, हमेशा लिखो। ऑलवेज राइट, हमेशा बोलो। ऑलवेज स्पीक, हमेशा अच्छा बोलो। ऑलवेज स्पीक वेल। राइट, उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। टफ नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों को। ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें। सबसे पहले तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। दैट इज द सिंपल कांसेप्ट गाइस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। इसके बाद मैंने कहा वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर, वहां हमेशा जाओ, ऑलवेज गो देयर। चलो हम चले, कम ऑन, चलो हम चले, चलो हम चले, आओ हम चले। तो मैंने कहा लेट्स गो, चलो हम लिखें, लेट्स राइट, चलो हम बोले, लेट्स स्पीक, चलो हम दूसरों की मदद करें, लेट्स हेल्प अदर्स, चलो हम सेंटेंसेस बनाएं, लेट्स मेक सेंटेंसेस, चलो हम लिखें, लेट्स राइट, चलो हम क्रिकेट खेलें, लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो हम हॉकी खेलें, लेट्स प्ले हॉकी। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन में थर्ड डे में आपको एग्जैक्ट बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं कि आप एक सेंटेंस को टू बी में, टू हैव में, पूरे 12 मॉडल्स में और इनमें सब में बोलने की एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। लाइक वो एक अच्छा डॉक्टर है, ही इज अ गुड डॉक्टर। वो एक अच्छा डॉक्टर था, ही वाज अ गुड डॉक्टर। वो एक अच्छा डॉक्टर होगा, ही विल बी अ गुड डॉक्टर। उसके पास समय है, ही हैज टाइम, उसके पास समय था, ही हैड टाइम, उसके पास समय होगा, ही विल हैव टाइम। वह मेरी हेल्प कर सकता है, ही कैन हेल्प मी। वह मेरी हेल्प कर सकता था, ही कुड हेल्प मी। वह मेरी हेल्प कर सकेगा, ही विल बी एबल टू हेल्प मी। उसे मेरी हेल्प करनी चाहिए, उसे के लिए यूज होगा स्टूडेंट्स ही शुड हेल्प मी। उसे मेरी हेल्प अवश्य करनी चाहिए, ही मस्ट हेल्प मी। उसे मेरी हेल्प करनी चाहिए, ही ऑट टू हेल्प मी। स्टूडेंट शुड में और ऑट टू में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में चाहिए आता है, लेकिन ऑट टू इज यूज्ड फॉर मोरल ऑब्लिगेशन, द एडवाइस व्हिच इज बेस्ड ऑन मोरल ऑब्लिगेशन, फॉर दैट वी हैव टू यूज ought to। द नेक्स्ट वी हैव हैज टू, मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक, मैं बोला करता था, आई यूज्ड टू स्पीक, मुझे बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक, और मुझ में बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक। इस तरीके से आपको इनको बार बार प्रैक्टिस करना है। मैंने कहा ना, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। वेरी सिंपल कंसेप्ट गाइस। सो जस्ट प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स दैट आई एम टीचिंग यू। इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, अपने दिमाग में फिट करो। उसकी मदद करो, हेल्प हिम, उसकी मदद मत करो, डोंट हेल्प हिम, उसकी मदद कभी मत करो, नेवर हेल्प हिम, हमेशा उसकी मदद करो, ऑलवेज हेल्प हिम, चलो हम उसकी मदद करें, लेट्स हेल्प हिम। ये 4 इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट जिनका उपयोग होता है किसी को कमांड देने में, किसी को कोई चीज रिक्वेस्ट करने में, किसी को कोई चीज ऑर्डर करने में। ये इसके अलावा और भी जो अलग अलग सिचुएशंस होती हैं उनके साथ आप इनको वर्ब से बिगनिंग से शुरू करते हैं। तो कोई टफ नहीं है, थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप आसानी से इनको लर्न कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, सिर्फ आपकी और आपकी प्रैक्टिस आपको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनाएगी। ओनली योर प्रैक्टिस विल मेक यू अ गुड इंग्लिश स्पीकर। दैट इज व्हाई गाइस जस्ट स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे एंड सी द मैजिक। जस्ट आफ्टर 15 डेज आप अपने अंदर चेंजेस देखना स्टार्ट करेंगे। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स कमेंट करके बताते हैं थैंक यू सर, आपके वीडियो देखकर सीखने को मिल रहा है। यार यही तो मोटिवेशन है जो आपको आपके कमेंट देखकर मुझे आता है, और वाकई में मैं कोशिश पूरी करता हूं कि यार मैं अपना बेस्ट दूं और देने की पूरी कोशिश करता हूं। अगर फिर भी कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए यार छोड़ना, इग्नोर करना गाइस, क्योंकि हम लोग काफी मेहनत करते हैं, हमारा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी तेजी से बोलने में कभी कभार कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाती है बोलने में। तो स्टूडेंट फिर कमेंट करके बता दो सर आपने ही की जगह शी बोल दिया, आपने यहां पर ये बोल दिया। यार जब वीडियो रिकॉर्ड होता है तो हम लोग इतना माइंड नहीं करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस लेते हैं, प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो इसमें टंग स्लिप हो जाती है, कभी कभी कोई वर्ड इस तरीके से बोल दिया जाता है। सो सॉरी फॉर दैट गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में। और थर्ड डे का वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, आपको बताऊंगा मैं कि कैसे इनको और आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस सेशन की इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा, साथ ही टेंस की एक सुपर डुपर ट्रिक आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप टेंस जल्दी से जल्दी सीख जाए। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ फिर मिलूंगा कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद।